वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टास्य दुष्टं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवर महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावचंद त्रिवेदी महाराज की जय हो। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरु से 108 विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। अब आगे जो आ रहा है अग्रिम सूत्र आ रहा है इंटा। कौन सा आ रहा है? इंटा, तृतीय विभक्ति की। जब तृतीय विभक्ति को कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्ण। और उसके एक वचन में टा आएगा। सी औजस अम औसस टाभ्याम भिस, ये एक वचन में आ रहा टा। तो अपन इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखा है इंटा। इंटा का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर, अकारांत लिंग से परे टा के स्थान पर इन आदेश होता है। जब क्या होगा, ऐसी आए तो एक और अच्छे समझ लेना। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोल दिया है उन्होंने, 3 लाइनें बंद की दे रहे, नहीं तो कोई सुनिए। अकारांत, अकारांत होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अकारांत। अकारांत के लिए सूत्र है, आगे दूसरे के लिए दूसरा सूत्र बोलेंगे। अकारांत लिंगांत से परे, अकारांत लिंगांत से परे टा जब भी आएगा अकारांत होना चाहिए। ठीक है, अकारांत। तो इसके स्थान पर इन आदेश हो जाएगा। टा का सीधा क्या हो जाएगा? इन। ये सूत्र नंबर हो गया 138। ये आपका इंटा लिखा हुआ ऊपर से, आप उसको मिला लेना। जब ऐसा आपका यहाँ पर टा के स्थान पर क्या हो गया? इन आदेश हो गया। अब यहाँ पर अपन फिर यहाँ सूत्र लगाते हैं। कौन सा? क्योंकि यहाँ पर आ है, अकारांत है एक, और यहाँ पर ई है। क्या है? ई। सूत्र कौन सा लगेगा? अवर्णे, अवर्ण ईवर्णे ए। यहाँ अवर्ण था और यहाँ पर इन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन फिर लिख देते हैं, तो बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? पुरुष। इसमें से आ निकल गया है, इस आ को ए हो गया है। क्या हो गया? और इन, ये यूं का त्यों लिख दिया। और ये है 27वां सूत्र। 27वां सूत्र लिख, 27वां सूत्र बोल रहे हैं, अवर्ण ईवर्ण ए। अवर्ण के परे ईवर्ण को होने पर ए हो जाता है और पर का लोप हो जाता है। ठीक है, इसका अपन ने अवर्ण ईवर्ण ए, अवर्ण ईवर्णे ईवर्णे ए। ठीक है, ये 27वां सूत्र था। अब अपन यहाँ पर इसको मिला देते हैं, तो बन जाएगा पुरुषेण। क्या बन जाएगा? पुरुषेण। ये हो गया अपना 25वें नंबर सूत्र। ठीक है, यहाँ पर आपने जो पुरुषेण बनाया, पुरुषेण बनाने के बाद अगला 139 नंबर का सूत्र आता है, राष्ट्रीय वर्णेभ्यो नो डमन्त्यः स्वर हायाव कवर्ग पवर्गांतरोपि। ये केवल रहे र श्री वर्णेभ्यो नो डमन्त्यः स्वर हायाव कवर्ग अंतरोपि। रेफ सकार तथा रिकार से परे अंत भिन्न नकार को णकार आदेश होता है। अपन जो 139 नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें अपन को ये दिखना, रेफ सकार तथा रेकार क्या होना चाहिए? इससे परे, परे यानी बाद में, अंत भिन्न नकार, अंत भिन्न नकार अंत में नहीं आना चाहिए, जैसे ये बीच में आया। ठीक है, ये भी अंत माने ये नकार आखिरी में होता है, जैसे भवत लिख दिया, भवन लिख दिया, तो जिसमें नकार आता है वो चेंज नहीं हो पाएगा वहां पे। यहाँ पर इसलिए पहले अपन इसको समझना है। ये लिखा ना, अब इसको अपन संधि इसकी विच्छेद करते जैसे, तो हो गया सी इसका। अब यहाँ कर रहे रा, फिर प्लस का आएगा रा, रा के बाद आ रहा है ना। क्या आ रहा है? ये रकार के बाद आ रहा है ना, फिर उसके बाद आ रहा है आ। ठीक है, तो फिर माँ तो दिया ही है। क्या दिया है? माँ। तो
ये माँ आधा हलंत है, ये माँ लिख दिया। समझ में आया? अब ये देखो रा के बाद ना आया है, क्या आया है? रा के बाद इनने क्या कहा है? रेफ। ये है रेफ। रेफ को रकार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये रकार, ठीक है, आधा रा है। रे इसके बाद ना आए, या सकार के बाद ना आए, या रिकार के बाद ना आए, तो वो अंत भिन्न होना चाहिए, तो वो णा हो जाता है। तो अब बोलेंगे अपन इसको सीर, इस ना को, इसकी रेफ को ऊपर पहुंचा दिया, और णम क्या बन जाएगा? पूर्व व्यंजन ऊपरी, व्यंजन के पूर्व है तो ऊपर जाएगा, तो क्या बन गया? ये सीरणम आ गया। ऐसे यहां पर रेकार क्या दी है? इसको अपन करते हैं त्रि, ठीक है। अब उसके बाद रिरी है यहाँ पर, ये सा, फिर उसके बाद की है री, रिकार, फिर दिया है ये बड़ा ना, दिया है ना। अब अपन क्या करेंगे? इसको ती ये है, और इसमें लिखा है देखो रेफ, सकार और रिकार, तो यहाँ पे आया कौन सा? रिकार। तो रिकार के बाद नकार आया, क्या आया? रिकार के बाद ये नकार आया, इस कारण से ये यहाँ पर णा आदेश हो जाएगा। तो ये री इसी में रहेगी, और णा, त्रिष्ठिणी णा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिष्ठिणी णा बन जाएगा। अब जो चल रहा है तीसरा अपना पुरुषीण है, जिसके लिए अपन ने ये सिद्धि की। पुरुषीण है, ये नकार जो है ना अंत भिन्न नहीं है। अंत भिन्न होता तो ये चेंज नहीं होता। कैसे? जैसे पुरसान क्या बन जाए? इसी को माना कि पुरसान बन जाए, ये ऐसा, तो इसका नाकाणा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाकाणा नहीं होगा, पुरुषेण का बनेगा। तो आप पुरुषेण का करके देख लेते हैं, पर उसमें एक कंडीशन लगती है, वो अभी आपको बताए दे रहे हैं। देखो अपन पुरुषेण लिखते हैं। पुरुषेण में क्या है? पुरुषेण, पुरुषेण, पुरुषेण में इन प्रत्यय लगा है। क्या लिखा है? इन प्रत्यय लगा है। इन प्रत्यय लगने के कारण ये पुरुषेण का यहाँ पर अपन क्यों बदले? अब देखते हैं, यहाँ पहले इसको अपन हल करते हैं। पू, रा, रू और शा, ठीक है। और ये आ गई यहाँ पर, एक मिनट ना, इसको कर देते हैं ए और प्लस ना, आ गया? आ गया। अब ये देखना है रकार, रकार भी है, रेफ की जगह रकार है, सकार, सकार भी है। सकार के बाद ना, पर बीच में क्या है? स्वर। अब स्वर आ गया तो क्या करना चाहिए आपको? स्वर आ गया है तो ये स्वर आ गया, तो यहाँ पे लिखा है अगर पहले तो डायरेक्ट इनसे होता है, रेफ, सकार और रिकार के बाद में क्या हो? भिन्न नकार हो तो नकार हो जाता है। हमने आपको एक चीज समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। एक हम डायरेक्ट लाइट जलाते हैं, क्या जलाते हैं? डायरेक्ट लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो ये जल जाती है, तो ये ना का ना हो जाएगा अगर डायरेक्ट है तो। एक होता है, देखना, ये एक तार गया है, इसके बीच में यहां पर को लाइट जलाना है। क्या जलाना है? लाइट जलाना है। अगर इसके बीच में लकड़ी लगा दी जाए, क्या लगा दी जाए? प्लास्टिक लगा दी जाए, तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा ना। इधर से इधर आने में अगर बीच में अगर लकड़ी हो, कपड़ा हो या कागज हो, जिसमें से अर्धवाहक ना हो, विद्युत वाहक ना हो, तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। इसीलिए इसमें कुछ नियम दिए हैं। क्या इसके लिए बता रहे आपको? इसमें दिए हैं या तो स्वर होना चाहिए, स्वर कौन से? 14, कोई भी। क्या होना चाहिए? स्वर, या हा, हा या और व, ठीक है, ये होना चाहिए। अथवा यहां पर तीसरी दी है कवर्ग और पवर्ग,
उन्होंने ये कहा है, देखो अगर बीच में खाली है और यहाँ तक आपको लाइट जलाना है, यानी ना यहाँ ना का णा करना है। आप उदाहरण ये समझ लेना कि ना का णा करना है, उदाहरण मात्र इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अपन को करना है ना का णा। कब होगा? या तो वो डायरेक्ट हो, कौन कौन से? रेफ होना चाहिए, रकार, शकार और ऋकार। क्या होना चाहिए थे? यहाँ पे 3 शब्द के बाद ना को णा हो जाता है। इन 3 शब्द के बाद क्या हो जाता है? ना को णा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं पहले तो ये होनी होना चाहिए, कौन से? रा, शा और ऋकार, ये तो हो ही, इनकी तो कंडीशन रहेगी। अगर ये नहीं है और ये है तो भी नहीं बनेगा, यानी पहले से लाइट आती है, फिर अगर कोई लाइट जोड़े तो यहाँ जल सकती है। अगर इसमें ही विद्युत नहीं है फिर आगे क्या कर पाओगे? समझ में आ रहा? तो या तो स्वर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वर, या होना चाहिए हा या वा, या क वर्ग या प वर्ग होना चाहिए, तब तो आपकी ये विद्युत बह के वहां तक पहुंचे, यानी ना को णा हो सकता है। अगर ये नहीं है, क्या नहीं है? ये नहीं है, और माना कि कोई चा वर्ग आ गया, कोई टा वर्ग आ गया, कोई ता वर्ग आ गया, कोई ला आ गया, कोई शकार आ गया, कोई माने शक्कर का सा आ गया या दंती सा आ गया, इनका व्यवधान होगा तो वो नहीं बनेगी। क्या नहीं होगा? बस इनमें ही वो विद्युत बह सकती है और आपकी लाइट जल सकती है, ऐसे ना को णा हो सकता है ना। तो ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर ये स्वर था, क्या था? स्वर। स्वर होने के कारण क्या बन जाएगा? पुरुषीण। क्या बन जाएगा? पुरुषीण। आगे समझ में? अब अपन इसी को दूसरे को देखते हैं। अभी तक तो अपन ने स्वर वाला बता दिया, अब अपन चलते हैं स्वर। दूसरा है हकार। कौन सा? हकार वाला। हकार वाला कौन सा रहेगा? तो अर, उसमें भी इन प्रत्यय लगा है। कौन सा? इन है, इनका ए हो गया, अर का इन, इनका क्या हो गया? वो इन, क्योंकि ई का ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या था? हा के बाद ये स्वर था, हा के बाद नहीं, रा के बाद हा है, रा के बाद क्या है? हा। अपन इसको तोड़े पहले, आ, फिर उसके बाद रा, फिर हा। ठीक है। हा में से वो अगर अपन ए करते हैं तो वो निकल जाएगा, हा। ठीक है। और ए और न, ठीक है, ये हो गया। इन कर दो सीधा, यहाँ कर दिया, क्योंकि ई और ए को मिलाया तो ये क्या हो गया? ए। ठीक है। तो यहाँ पर रा के बाद हा आया। क्या देखना था अपन को? रकार होना चाहिए था, तो रकार के बाद क्या आ गया? ये हा आ गया, पहला आ गया हा आ गया। इसीलिए यहाँ, और ये आ गया स्वर, ये हकार है और ये आ गया स्वर, इसलिए इस रा को ना को णा हो जाएगा। तो बन जाएगा अरहीण। क्या बन जाएगा? अरहीण। आ गया। इसी को अपन तीसरा देखते हैं। एक हकार वाला था, अब यकार वाला। यकार वाला कौन सा आ गया? जैसे आर प्लस आर्य प्लस इन, ये इन प्रत्यय था। यहां पर ये देखेंगे इन दोनों को, इसको पहले लिखते हैं, आ प्लस र, या ये आ गया, या प्लस इन का ए कर देते। ठीक है। ए और न, इन, ये दोनों को मिलके क्या बन गया? ए बन गया, पर का लोप हो गया, बन गया आर, ये या के ऊपर आ गया या, और एक की मात्रा भी लग गई इसी में, और साथ में ना को हो गया यहाँ पर णा। क्या हो गया? ना को णा। आगे समझ में? ये दूसरा क्या था? या वाला। कौन सा था? या। अब वा वाला भी देख लेते हैं।
वा वाला, जैसे वकार, यकार था वकार, वकार में अपन देखें कौन सा, पर्व प्लस ना, क्या था, ना, पर्व प्लस ना था ना। अब बा के बाद णा आ रहा है सीधा, देखना, तो पर पा रा वा, और इसमें ही मिला है आ प्लस ना, आ गया। यहां देखें कि ये रकार जो है ना, रकार, ये वाला रकार, इसके बाद क्या आ गया, वा, इसके बाद क्या आ गया, वा, इसीलिए वा आने के बाद वा आया, उसके बाद क्या, वा आया, स्वर आ गया, इसीलिए ये णा का ना को णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना। आराम से रोक दी क्या, चल रही है। अरे रोको ना। और ना, एक तो डायरेक्ट होता था, ये इनडायरेक्ट हो गया, वा के बाद ये स्वर भी आ गया, क्या आ गया, स्वर, इसीलिए ना को क्या हो गया, णा हो गया। तो क्या बन जाएगा, पर्वणा, क्या बन जाएगा, पर्वणा बन गया। इसी प्रकार आपने वकार देख लिया ना, हकार यकार वकार, ये तीन देख लिए। अब यहाँ कवर्ग से लिखेंगे, कौन सा, कवर्ग, कवर्ग से अगर ले रहे हैं तो अर्क प्लस ई इन, प्रत्यय कौन सा है, अर्क धन इन, और फिर उसको वैसे ही करें, अर्क प्लस रा प्लस का, है ना, फिर उसके बाद का के बाद ये इन प्रत्यय था, ये इसमें आ निकालो, आ प्लस ई प्लस ना, आ गया, इन हो जाएगा, हाँ, इसको मिलके तो क्या हो गया, ई, क्या हो गया, ई, दिख रहा, हाँ। इस ना को हो जाएगा ना, क्यों हुआ ये भी देख लो, ये रा के बाद का है, तो कवर्ग हो गया, क्या हो गया, ये कवर्ग, का के बाद स्वर है, ये क्या है, स्वर, ठीक है, स्वर के बाद ये दो स्वर आ गए थे, यानी ये स्वर, इसीलिए ना को णा हो गया। एक तो डायरेक्ट लाइट जलती है, और दूसरा क्या है, बीच में जो जलाना है तो कोई ना कोई आपको विद्युत का चालक, यानी आपका लोहा हुआ, तार हुए, अन्य चीज हुई जिससे वो जल सकती है, तभी वो जलेगा। ऐसी नाकोणा कब होगा, स्वर हो, हायारा, कवर्ग हो, ये कवर्ग में आ गया, ये का था, तो इसमें बन जाएगा आ, ठीक है, अर्क, ये ऊपर रेप चढ़ा दो, अर्क, और एक की मात्रा और ना, अर्क, अर्कणा, अर्किणा, ना, अर्कीण, ठीक है, अर्कीण बन गया। आगे बताते हैं इसी को, पवर्ग, कौन सा, मूर्खीण है, उसी में बन गया। खा अगर देखेंगे तो मूर्खीण है, वैसे ही बन जाएगा, जैसे अर्कीण बना था ऐसे मूर्खीण, ऐसे पावर्ग देखते हैं। पावर्ग, पावर्ग में क्या देखना है, जैसे दर्पण, क्या था, दर्पण, ना मान लो, यहाँ पे ना था, दर्पण, तो यहां देखना, दा, इधर रा, ये दा पूरा ले लिया, रा आधा है, वा, आ, उसके बाद ना, रा के बाद क्या है, पवर्ग, ठीक है, उसके बाद है स्वर, स्वर, इसीलिए ना को क्या हो गया, णा हो जाएगा, ठीक है। अंत वाला ये नकार, यानी अंत ये नकार लिया गया, व्यंजन वाला, इसमें स्वर मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए बन गया दर्पण, क्या बन गया, दर्पण। ऐसे ही आपको रे फेणे दूसरा बन जाए, कौन सा,
रिफिन। अब इसमें, अब आप कहोगे इसमें तो रकार कहीं है नहीं, अरे रे रा ये दिया है, पूरा दिया हुआ, तो क्या है रा प्लस, अब देखना ई प्लस फा प्लस इन प्रत्यय है, इसी को ऐसे लिख दो ए और फिर लिख दो ना। अब विद्युत जाने के लिए देखो रकार थी, क्या था ये रा, रा के बाद ये स्वर आ गया, ये पवर्ग आ गया, क्या आ गया पवर्ग, ये स्वर आ गया, इसीलिए इस ना को णा हो जाएगा। इतने लंबे से देखना सीधा है, ये विद्युत चालक चीजें दी गई, यानी ना को णा करने की इतनी चीजें दी गई, तब वो ना को णा होता है, अंत भिन्न होना चाहिए, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए पुरुषीण इस रूप की आपकी सिद्धि हो गई, और आगे भी जहां ना को णा करना है वो आप चीज समझ लेना, ठीक है। ओम नमः सिद्धि।